बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहां होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं जी फौजिया खान, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से एक बार फिर आप लोग के सामने एक नए एपिसोड में, एक नए शो में, एक नए अपने खूबसूरत से मेहमानों के साथ हाजिर हो चुकी है जी फौजिया खान। टन टना एक बार फिर आवाज इंटरटेनमेंट पर छा गई है जनाब, अपने स्टूडियो पर और अपने ऑल जीटीए पर, अपने खूबसूरत से चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पर अपनी खूबसूरत सी टीम के साथ, आपकी खूबसूरत सी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी बहन और अपने खूबसूरत से गेस्ट के साथ मौजूद है फौजिया खान आज आवाज एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर भरपूर जोश और भरपूर बलबले के साथ। जनाब तो जी कैसे हैं आप? और मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक आप लोगों के सामने और दोबारा से मैं आ गई हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज माशाल्लाह कि आज मेरे जो माशाल्लाह गेस्ट आए ना जनाब वो टोटली हट करें माशाल्लाह। आप लोगों ने देखा था, देख रहे माशाल्लाह पिछले 8 मंथ से माशाल्लाह मैं आवाज एंटरटेनमेंट का हिस्सा हूँ। आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं जो आज अल्लाह पाक ने मुझे मकाम दिया है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई लव यू ऑल। आप लोगों के प्यार और जो दुआओं का आप लोग मुझे देते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा दिल करता है कि मैं हर हफ्ते अच्छे से अच्छे गेस्ट लेकर आऊं, अच्छे से अच्छे लोग लेकर आऊं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप फौजिया खान को भी इंजॉय करें, मेरी तंज़ो मज़ाक शो को, और जिसको आप लोग हमेशा चार चांद लगाते हैं, बहुत पसंद करते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, हमारा आवाज चैनल और फौजिया खान शो और हमारा जो हमारे हर शो जो आप आवाज एंटरटेनमेंट पर देखते हैं। और जरूर यार देखा करें, सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, क्योंकि हम इतनी खूबसूरत बातें, इतना खूबसूरत शो अपने खूबसूरत लोगों के साथ पूरी दुनिया में आप तक पहुंचाते हैं। तो जनाब मैं अब जा रही हूँ अपने प्यारे से मेहमानों की तरफ, और क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। देखिए आप लोगों ने मेरे शो में देखे हैं बहुत सारी बहन भाई आए हैं, बहुत सारे कपल्स आए हैं, बहुत सारी फ्रेंड्स आई हैं और जो लोग मेरे दिल के बहुत करीब थे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि इन 8 मंथ्स में माशाल्लाह मेरा आपका साथ है जनाब, मेरे आवाज एंटरटेनमेंट का साथ है, मेरी इतनी प्यारी टीम का साथ है और इतने प्यारे गेस्ट माशाल्लाह मेरे आ चुके हैं, मेरे जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मेरी एनर्जी को, मेरी होस्टिंग को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खूबसूरत से गेस्ट के साथ जनाब। तो मैं आपको हमेशा आप लोगों को मिलवाया है यहाँ पे जो कम्युनिटी में काम हो रहा है, स्मॉल बिजनेसेस का, कपड़ों का, ज्वेलरी का, कैटरिंग का, इवन के जो माशाल्लाह आप लोगों को ड्राइविंग सिखाते हैं, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, रियल्टर्स, मैंने आप लोगों को मॉडल्स, आप लोगों को डिफरेंट लोगों से मिलवाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक माशाल्लाह मुझे तो अब याद भी नहीं जनाब कि मैं कितने शोज कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक का करम है और आप लोगों की दुआएं हैं। तो जनाब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि फौजिया खान जब शुरू होती है तो खामोश होती ही नहीं है। तो आज दिन मैं आई हूँ जी आपकी ब्लैक परी बन के जनाब। आई लव ब्लैक कलर, रेड कलर, आप लोगों को तो पता ही मेरी वीकनेस है और आप लोग वैसे कहते हैं फौजिया खान आप तो माशाल्लाह कलर्स की रानी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जनाब मेरे आज इतने खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं, एक है जी मेल, एक है फीमेल, और फीमेल को जब आप देखेंगे तो आप लोग छलांगे मारने के, ये हसीना तो पहले भी आ चुकी है हमारे शो में और ये दोबारा आई है। इट्स प्लेजर फॉर मी, आई लव हर अ लॉट, शी इज ब्लेसिंग फॉर मी। हमारी जीटीए की प्यारी सी बहन है, हमारी मिल्टन की क्वीन है, शी इज सो प्रीटी और वो इतने प्यारे दिल की इंसान है यार। आई लव हर अ लॉट, वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं और माशाल्लाह हम लोगों का ऐसा रिश्ता है, हम बहनें हैं और हम लोग सब बहुत प्यार मोहब्बत से माशाल्लाह यहाँ पे ऐसी जब दोस्तें मिल जाएं, ऐसी बहनें मिल जाएं तो परदेश में कहती हूँ ब्लेसिंग से कम नहीं है। सो आई एम सो ब्लेस्ड, सो लकी, शी इज अगेन हियर इन माय शो, सो आई एम सो हैप्पी। अभी मैं आपको उनका नाम बताऊंगी, जब उनका चेहरा देखेंगे आप लोग खुशी से झूम उठेंगे। और जनाब उनके साथ हैं इतनी खूबसूरत क्वीन, इतनी खूबसूरत परी के साथ मेरी शहजादी के साथ एक और मेरे जी बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं। वो फर्स्ट टाइम आए हैं जनाब, हमारे बहुत से डैश, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है, डैशिंग बंदे माशाल्लाह, हीरो लगते हैं वो और डैशिंग पर्सनालिटी उनकी, बड़े हैंडसम हैं और आप में जब उनको देखेंगे आप कहेंगे ओहो माशाल्लाह ये तो किसी ड्रामे या फिल्म का हीरो लगता है। वो वाकई उससे कम नहीं लगते हैं, उनको वैसे फिल्मों का और ड्रामों का हीरो होना चाहिए था, बट इंशाल्लाह ही इज वेरी यंग, वो जा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। हो सकता है कि फौजिया खान आवाज एंटरटेनमेंट देखते ही जैसे कि माशा पूरी दुनिया में देखा जाता है, उनको ड्रामों और फिल्मों की ऑफर आ जाए, ठीक है ना जनाब, और साथ में हीरोइन आ जाओ, कुछ कह नहीं सकते तो जनाब ये बात ही तो आपको पता है फौजिया खान तंज़ो मज़ा में फन तो चलता रहता है, जो कि माशाल्लाह आपको पता है, आपको आप लोग एंजॉय करते हैं। तो फौजिया खान का दूसरा नाम ही जनाब एंटरटेनमेंट और फन है। आई एम सो ब्लेस्ड के आज मेरे शो में फर्स्ट टाइम ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी आई है, बिल्कुल हट कर है माशाल्लाह और बहुत अच्छे इंसान है, ही इज वेरी नाइस पर्सन इनसाइड आउट। और माशाल्लाह आज मैं उनके साथ आज उनका इंटरव्यू लूंगी। इट्स प्लेजर फॉर मी उन दोनों खूबसूरत शख्सियत का, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज वो इतने बिजी होते हैं माशाल्लाह अपने स्केड्यूल में। आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह कनाडा में यहाँ की पुलिस, यहाँ के जितने भी काम हैं, इतने बिजी होते हैं लोग, उसके लिए टाइम निकालना इट्स रियली,
आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। और जनाब अब मैं जा रही हूँ अपने खूबसूरत से हीरो की तरफ, हैंडसम हीरो की तरफ। खूबसूरत लड़कियां होती हैं और लड़के हैंडसम होते हैं, तो अपने हैंडसम डैशिंग पर्सनैलिटी हमारे जिशान की तरफ, उनका नाम है जिशान। अभी मैं आपको उनका हैंडसम चेहरा भी दिखाती हूँ। और हम जा रहे हैं जी अपनी खूबसूरत सी परी की तरफ। टटड़ा फौजिया खान जा रही है अपने दोनों प्यारे मेहमानों की तरफ। ये देखिए जनाब, देखो ये कौन आया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम जिशान। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। You are मेरे लिए most बहुत welcome. ऑनर है। थैंक यू। ये हमारे लिए ऑनर की बात है करके हमारे माशाल्लाह, ये आपको बताएंगे कि कितनी तोप चीज है यहाँ पे माशाल्लाह, कितने जबरदस्त इंसान है और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी में। वी आर प्राउड ऑफ हिम कि ये Thank you. पाकिस्तानी है और हमारे माशाल्लाह यहाँ पर इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं और इतना काम कर रहे हैं। और वो आपको ये इनकी जुबानी पता चलेगी, इनकी प्रेम कहानी टनटना। Thank you. तो वेलकम टू फौजिया खान Thank you शो। very much. जिशान हमारी सानिया, इनको कौन नहीं जानता। देखा मैं आपसे कहा था हमारी हसीना आएंगी, जो अभी कुछ दिन पहले ईद शो में आई थी जनाब, मेरा दिल नहीं भरा था और मैंने आपसे कहा था कि मैं इस खूबसूरत हसीना हमारी मिल्टन की हसीना को दोबारा बुलाऊंगी। तो शी इज हियर नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं as usual, थैंक और यू। आप बहुत आप भी handsome बहुत हैं। अच्छी Thank you लग very रही हैं much, और हमेशा आप भी की बहुत तरह। अच्छी लग रही है Thank you so माशाल्लाह। much. मैंने खैर आपको तो ये तारीफ रोज कम्प्लीमेंट मिलते होंगे, हमेशा की तरह आप बहुत अच्छी लग थैंक रही यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ये आप लोग का प्यार है जनाब। और जनाब बताइए कैसा लग रहा है आपको माशाल्लाह, और कैसे लाइफ गुजरी है। जिशान आपसे शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सानिया की तो माशाल्लाह प्रेम कहानी लोगों ने उस दिन काफी सुनी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना जी। और बहुत से लोग इनसे प्यार करते हैं, बहुत से लोग इनको जानते भी हैं माशाल्लाह। शीज कहते हैं ना हमारे ये दिलों की क्वीन है ये माशाल्लाह, है। क्योंकि दिलों ये की, दिलों पे मिल्टन राज की, है। जीटीए की, सारों की, माशाल्लाह राइट? हम दोनों Thank you so इनके much, दोस्त हैं यार। माशाल्लाह। हाँ जी। और मैं कहती थी कि मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे दो बेस्ट फ्रेंड यहाँ मौजूद हैं। तो जब दोस्त आते हैं तो जनाब मैं कहती हूँ कि चारों तरफ खुशियां खुशियां छा जाती हैं, दिल और बाग बाग हो जाता है। तो ओवर टू यू जिशान, मैंने जी। तो चुप नहीं होना। नहीं, तो आपसे- लोग कह रहे हैं कि हैंडसम लड़के से तो बात कराओ कि फौजिया हाँ तुम भी हर वक्त बोलती रहती हो, ये लड़का कब हो। लड़कियों दिलों को थाम लो, जिशान आ चुके हैं ऑन स्क्रीन। तो आपको शायद मैंने पहले ऑफ द शो भी बताया कि मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है। ओए ठीक है जी। पहली मुलाकात आपको याद होगा, अच्छा, वो आई थिंक 14 अगस्त के टाइम पर हुई थी। जी और मैं आपसे बड़ा इम्प्रेस हुआ था, my बल्कि God. आपसे इतना इम्प्रेस हुआ था जिसे कहते हैं ना इंटरनेट स्टॉकिंग। मैंने कहा यार आपसे उस दिन मेरी बात भी हुई थी। जी। मैंने कहा यार उस दिन मैं जॉब से बहुत थका हुआ आया था, एनर्जी बड़ी लो आपकी थी। जॉब भी और इतनी टफ है। पाकिस्तान डे का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पक्के पाकिस्तानी है, कोई और इवेंट मिस करे ना करें, पाकिस्तान डे वाला इवेंट जो है ना वो हम मिस नहीं करते। तो माशाल्लाह। उसमें मैं गया, उसमें आप जो थी बड़ा मतलब बाकी अल्लाह सारे बोरिंग से बैठे हुए, मैं भी जॉब से थका हुआ है। और फौजिया खान की जो एनर्जी थी ना, मैंने इनको कम्प्लीमेंट दिया। मैंने कहा मैंने आपसे बात करते घबरा रहा था। मैंने कहा यार ये कहेंगे कि ये लड़का कहाँ से आके फ्री हो गया। फिर मैं जब आपकी एनर्जी देखी ना, मैंने कहा जो बंदे की तारीफ है वो ड्यू है ना, वो करनी चाहिए। नहीं चाहिए। आप बाहर आ रही थी, फिर मैंने आपको शायद याद होगा, मैंने कहा जी। कि यार आई विश कि अगर मेरे पास आप जैसी एनर्जी होती ना तो मैं 2-3 नए प्लैनेट्स डिस्कवर कर लेता। हाय सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे वर्ड्स का। यू मेड माय डे, मैं काला जोड़ा पाया तेरी फरमाइश से, कमीज तेरी काली निसोड़े फुल्ला। मुझे गाने याद आ गए जिशान की इतनी प्यारी तारीफ पे। तो जनाब इनके लिए भी मैंने लिखा है, गाना गा लेती हूँ शुरू में, उसके बाद मैंने इनके लिए गाना लिखा है, बहुत खूबसूरत थैंक यू सो मच। गजल लिख रही हूँ तुम्हें देख कर आजकल लिख रही हूँ। और आपकी तो पर्सनालिटी पे जनाब कोई गाना मुझे अभी जैसे याद आएगा मैं गाऊंगी। चलो, thank तो you. सोच के कि आपकी डैशिंग परेड में कौन सा गाना सूट आपके लिए करता भी है। मैं थोड़ी बहुत पोइट्री भी करता हूँ। मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है, मतलब हाय। बाद में सुनाऊंगा जब प्रोग्राम का फ्लो बनेगा। अच्छा इंशाल्लाह ताला हम सुनेंगे आपसे शायरी भी पहले। और तो आपके लिए स्पेसिफिक थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू हैंडसम। अब आप देखिए मैं जिशान से पहले भी मिल चुकी हूँ। अल्लाह ताला से दुनिया बड़ी छोटी, अल्लाह मियां फौरन अच्छे लोगों को दोबारा मिला देते। जीटीए भी छोटा है। जीटीए भी छोटा है। आई एम सो हैप्पी कि सो ब्लेस्ड कि ये इनसे मेरी 7-8 महीने पहले मुलाकात होती जी अगस्त आई थिंक अगस्त में जी। 20-21-22 अगस्त एग्जैक्टली 14 अगस्त का शो हो रहा था जनाब। मैं वहाँ पे हल्ला गुल्ला करी थी, एज यूजुअल आपको पता है कि फौजिया हल्ला गुल्ला करती हैं। तो वहाँ पे जिशान भी मौजूद थे। जिशान आए थे अपनी जॉब से थके हुए, माशाल्लाह से हमको बताया कि माशाल्लाह ये ऑफिसर हैं यहाँ पर और इतने बिजी स्केड्यूल में उन्होंने कहा कि हम जाते हैं 14 अगस्त मनाते हैं। माशाल्लाह यू प्राउड ऑफ यू कि आप माशाल्लाह ट्रू पाकिस्तानी है। नहीं और आपकी भी पर्सनैलिटी जैसे कहते हैं ना कि क्राउड के अंदर एक बंदा अलग से नजर आता है ना, हाय। वो आपकी पर्सनैलिटी थी। बंदा ही बंदी के लिए कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आप। आपकी वो मैं पर्सनैलिटी देखी, मैंने कहा यार
क्या ये एनर्जी होनी चाहिए बंदे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में दुख तो आते रहते हैं, सही बात बंदे है। को जो है ना अपनी जिंदगी को लिव इन द मूवमेंट, वो मैंने आपसे जो है ना वो सीखा, काफी सीखा। देखा बिकॉज जी। जिशान मुझे मिले जब मैं हम शो खत्म होता जिशान ने कहा कि माशाल्लाह आपकी यू आर टू गुड, आपकी एनर्जी आप कहाँ से लाती हैं माशाल्लाह इतनी। मैं और आपको आपने डाइट पूछे- प्लान बताएं, कोई हमें एक्सरसाइज प्लान बताएं, हमें जी, भी चाहिए। तो बस वही था जो मैं पे अल्लाह गुल्ला कर रही थी, तो वही मेरा एक्सरसाइज प्लान था जी। तो मैं अब आपको तो हर खुशी में बड़ी बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट करती हूँ। सानिया को तो पता है, जी, she बिल्कुल, sweetheart, बिल्कुल। माशाल्लाह हम दोनों बहनें सेम है, सेम जैसे पहनती हैं, सेम हमारे बाल हैं, सेम हमने कलर करा है, सेम हम ज्वेलरी पहनती है, सेम हम माशाल्लाह वी आर ट्विन ये सिस्टर्स तो मुझे कह रही थी आपसे 10 साल छोटी है। अब देखे ना, ये तो कहना पड़ता है। 10 महीने तो इसे जनाब थैंक यू सो मच। डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल। हाँ नहीं, शायद मैं कहा 10 साल मुश्किल हो, सुनने में आती होगी 10 महीने 10 महीने। तो जनाब, और ये कद में भी मुझसे छोटी है थोड़ी सी, और महीनों में मुझसे छोटी नहीं, है। आपसे सब छोटे हैं। नहीं, सब वैसे मेरी आप तो छोटी वाकई नहीं, जैसे आप माशाल्लाह। कह रही थी हील, मैंने कहा नहीं भाई हमारी भी इज्जत रखी। आपने कभी हील पहन के आती, बड़े दिनों के हील नहीं पहनी, बट माशाल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह फौजिया खान मीनारे पाकिस्तान। तो चले कोई नहीं, ये तो हंसी मजाक चलता रहता है जनाब। आपके बारे में कहते हैं ना कि आप अल्लाह के बहुत पास हैं। इतनी लंबी है ना पहुंच। थैंक यू सो मच। अल्लाह मियां आप दोनों को खुश रखे, हमेशा हम लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे। मजा आ गया जिशान आपके आने से। सानिया तो है हमारी स्वीट हार्ट, और आप भी हमारे स्वीट हार्ट हो। तो जब 3 स्वीट हार्ट मिलते हैं तो माशाल्लाह कितना मजा आता है, हम लोग कितना फन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारा शो शुरू होते ही मैं कहती हूँ कि हर तरफ हंसी मुस्कुराहट है, यही होता है फौजिया खान के शो का थीम। और ऐसे ही खूबसूरत लोग अल्लाह ताला मुझे मिलाता है, तो आई एम सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड। तो जनाब हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, तो हमारा ब्रेक का टाइम हो गया जिशान और सानिया। तो हम ब्रेक के बाद अब कंटिन्यू करेंगे आपसे जिशान, आपकी प्रेम कहानी सुनेंगे आपकी जुबानी, फिर हम सनिया की तरफ भी आएंगे। तो जनाब चलते हैं छोटी सी ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा। इतने मजे की चिट चैट, इतने मजे की गपशप के साथ तो जी आपका जल्दी वापस आना बनता है, हम भी जल्दी वापस आ रहे हैं। आप भी कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा हैंडसम जिशान को, खूबसूरत सनिया को, खूबसूरत फौजिया खान को। टन जल्दी आइए ब्रेक से वापस, अभी जल्दी से मिलते हैं हम आपसे। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 11, जल्दी आए वापस। हाँ जी, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तो हम चलते हैं जी, अब मैंने और टाइम और नहीं बोलना, मैंने पहले बहुत बोल लिया। मैं जा रही हूँ अपने हैंडसम हीरो जिशान की तरफ, और वो आपको बताएंगे अपनी इंशाल्लाह ताला प्रेम कहानी, अपनी जुबानी, अपनी बर्थ से लेकर अब तक का खूबसूरत सफर। तो जनाब चलते हैं जिशान आपकी तरफ, बिस्मिल्लाह कीजिए, ये आपका कैमरा जनाब। तो आप बताइए अपनी बर्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर यहाँ तक का सफर, माय डियर, कामयाब सफर। कामयाब है या नहीं, मतलब मैं पाकिस्तान से हूँ, वहीं पे मैं पला बड़ा हूँ, वहीं पे मेरी सारी एजुकेशन है। और उधर मैं अलाइड बैंक में जॉब करता था। जब मैं लास्ट यहाँ पे आया, अलाइड बैंक में मैं ब्रांच मैनेजर था। और फिर जैसे कहते हैं ना वो कायदे कैसे आपने सुना होगा, फिर आला तालीम के लिए हम इंग्लिस्तान, तो कनाडा में हम मूव हो गए। और फिर यहाँ पे भी मैंने बैंक में जॉब स्टार्ट की। और इनसे जो मेरी मुलाकात थी सानिया से, वो वहीं पे ही हुई थी, बैंक में कैश अकाउंट खुलवाने आई थी आपसे। ये अमीर बंदी हैं, माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में इनकी एनजीओ चलती है, वहाँ पे पैसे ट्रांसफर करवाने आती हैं। किडनैप ना करने को तेरी बहन को। शी इज वन एंड ओनली। तो वहाँ पे इनसे मेरी जो है वो मुलाकात हुई थी, फिर बड़ी अच्छी दोस्ती होगी, फिर हमारे फैमिली टर्म्स हो गए। वेरी नाइस। तो और यहाँ पे मैं एज अ करेक्शनल सर्विसेज, एज अ करेक्शनल ऑफिसर जॉब करता हूँ। करेक्शनल ऑफिसर जिसको आप कहते हैं जेल वाली पुलिस। ओह माय गॉड, वैसे जिशान आप इतने माशाल्लाह जॉली हो, इतने फनी हो, सो मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट आई मस्ट वांट टू से कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी पॉजिटिव है, इतनी लाइवली, आप लगते नहीं हो कि आप जेल में काम करते हो। तो एक्चुअली यहाँ पे पाकिस्तानी पुलिस मैंने है ना। मैंने पाकिस्तानी पुलिस में सो लाइवली पर्सन। तो करेक्शनल सर्विसेज, जैसे यहाँ पे कहते हैं ना करेक्शनल सर्विसेज, हमारा काम है उनको करेक्ट करना। तो वो जैसे कहते हैं ना डंडे वाली जॉब नहीं है, उनको हमने जो है उनकी इस्लाह करनी है, ताकि जब वो बाहर आए तो वो मुआशरे के लिए एक पॉजिटिव पर्सन हो। तो जॉब भी होनी चाहिए। और बल्कि हमारी जॉब जो है वो मोस्ट रिलेटेड कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड है। डज नॉट मैटर किसी ने कुछ भी किया है, एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन बीइंग तो है। और उसको हमने इस तरह रेडी करना है कि जब वो दोबारा सोसाइटी में आए तो उस सोसाइटी के लिए एक वो अच्छा शख्स साबित हो। क्या प्यारी बात है। और जी, और मैं यहीं पे इनसे भी मैं बात कर रहा था, शायद आपसे मैंने पहले बात की थी कि हमारी कम्युनिटी को ऐसी जॉब्स में अप्लाई करना चाहिए, जो कि मतलब मैं अपनी जॉब पे देखता हूँ कि हमारी कम्युनिटी की इसमें रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। बाकी मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो हैं उसके अंदर काफी ज्यादा है, और इसमें कोई हार्ड नहीं है। मैं भी जैसे कहते हैं ना, मैं तीर मार खा नहीं हूँ। मैंने पेंडेमिक के दौरान मैंने अप्लाई किया था, उनके कुछ टेस्ट दिए और उसके बाद जो है वो मतलब सिलेक्शन हो गई। तो अगर किसी को भी इस फील्ड में जॉब में इंटरेस्ट है
तो दे आर हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, करेक्शनल सर्विसेज ऑफ ओंटारियो, आप उसमें जाएं, अप्लाई करें। आप तो- प्लीज बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया, थोड़ा सा बताइए कि अगर लोग करना चाहे तो अच्छी पे देते हैं, अच्छा इनका जी, बहुत अच्छी सैलरी है। जैसे वो कहते हैं ना, अपना आपका पाकिस्तान में कहते हैं ना, मुंडा सरकारी नौकरी करता है अपना वैल्यू वो रोल, हाँ जी, तो यहाँ भी ऐसा है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब है, बेनिफिट्स भी आपको कुछ टाइम के बाद मिल जाते हैं, सैलरी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी है, और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है उधर का, और हायरिंग प्रोसीजर भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, करेक्शनल सर्विस ऑफ ओंटारियो। यहाँ पे दो तरह की होती हैं, एक प्रोविंशियल होती है, एक फेडरल होती है। एक करेक्शनल सर्विसेज कनाडा है, एक करेक्शनल सर्विसेज ऑफ ओंटारियो, आप उस पर अप्लाई करें। उसके जब आप अप्लाई करते हैं, पहला आपके ऑनलाइन टेस्ट आता है, आपने ऑनलाइन ही देना है, वो अगर आप पास करते हैं, फिर दूसरा टेस्ट आता है, वो भी ऑनलाइन है, वो अगर आप पास करते हैं, फिर आपका इंटरव्यू आता है, वो अगर आप पास करते हैं, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी रनिंग या दूसरी चीजें होती हैं, उसको कहते हैं फिट को, वेरी नाइस, फिटनेस टेस्ट फॉर करेक्शनल ऑफिसर्स। वो अगर आप पास करते हैं, फिर आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर आपका बैकग्राउंड चेक होता है। अगर वो सारा कुछ आप पास कर लेते हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है जो पेड है, और उसके बाद टंटना, जैसे आपने कहा, फिर आप ऑफिसर बन जाते हैं, इनके जैसे कामयाब और हैंडसम। तो जनाब इतने प्रोसेस से गुजर के चलना इजी होता है, डियर हो जाता है सारा, जो आप कह रहे हैं ये पास करना है, ये पास करना है, ये पास करना है, ये पास हो जाता है। देखिए, अगर जैसे कहते हैं ना, चले तो कट ही जाएगा सफर। गाना गा किसना है, गा किसना है? नहीं, चली मैं सब कुछ कर तो सकती कट ही जाएगा सफर आहिस्ता हमसे तो नहीं काटा गया। नहीं, दूसरे नंबर पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो ही आपकी सारी, उसकी कोई फीस नहीं है, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है अपना रेज्यूमे बहुत फैंसी बनाना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब में जब भी आप अप्लाई करते हैं, आपको टेस्ट के लिए लाजमी बुलाते हैं। अब आगे आप टेस्ट पास करते हैं नहीं करते, तो वो उसमें कोई फीस नहीं है, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे वो पंजाबी की एक मिसाल है, अगर आप मुझे दें, वो कहते हैं मौलवी सबक नहीं देवेगा, घर ते ऑन देवेगा, नहीं पास हो वो कहते ना सही। तो मतलब आप अप्लाई करें, और बड़ी मजे की होती है, कसम, तो आप ये सारा कुछ करें, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मेरा कोई लॉ एनफोर्समेंट में बैकग्राउंड नहीं था, मैं बैंक कस्टमर सर्विस वाली जॉब के अंदर मेरा सारा था, और मेरी इसमें कोई एजुकेशन भी नहीं थी। यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक एजुकेशन, ऑल यू नीड इज यू हैव टू बी, आपको कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए या सिटीजन होना चाहिए, आपने हाई स्कूल किया हो। अच्छा, हाई स्कूल के बाद भी ले लेते हैं? हाई स्कूल के, यानी जैसे को पाकिस्तान, अगर इवन आपकी पाकिस्तान की डिग्री, मेरा पाकिस्तान की डिग्री है, तो वो 12 ग्रेड इक्विवेलेंट्स हैं, तो यू आर एलिजिबल। ओके। और क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जो कि जॉब के लिए होता है। ड्राइविंग कितनी एज होनी चाहिए माय डियर? अच्छा, ये सबसे अच्छी बात जो कनाडा की किसी भी जॉब इंडस्ट्री में है, वो हमारी जॉब की नहीं, किसी भी जॉब की, जो कि बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी यही होनी चाहिए, एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारे बैच में 19 साल का जो है वो लड़का भी था, और 53 साल का भी था, एज लॉन्ग एज यू मीट द फिजिकल रिक्वायरमेंट। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप ये समझें कि आपसे 200 पुशअप कराएंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक सर्टेन मीटर्स तक रनिंग, जितनी आपने की थी वो आप 6-7 टेस्ट पास कर लेंगे। वो तो जी बिल्कुल टॉल भी है। अच्छा, कोई आपकी वेट या हाइट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जैसे पाकिस्तान में होती है। आपको एक फिजिकल उनका स्टैंडर्ड मीट कर दे। तो मैंने कहा 19 साल का एक लड़का था हमारे बैच में, और एक 53 साल की खातून भी थी। तो कल्चरल मतलब ऊपर से कोई आपकी ऐसी किसी भी किस्म की कोई कल्चरल या कोई भी ऐसा वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप अप्लाई करते हैं, और मिनिस्ट्री आपको हर स्टेप पे बताती है कि आप पास हैं या फेल हैं। जैसे वो होता है ना, कुछ जॉब्स में आप अप्लाई करते हैं और आपको पता भी नहीं लगता, बट दे एक्चुअली टेल यू एट एवरी स्टेज। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। अप्लाई करें और एंजॉय करें। अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो मैं उनकी टेस्ट में भी हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप इजाजत दें। हमारी एक लिविंग एग्जांपल है, हमारे एक मैं चलो नहीं बताता, इंशाल्लाह हमारे एक थे जिनको मैंने हेल्प किया था, और वो इंशाल्लाह जल्द ही मंजर आम पे आएंगे इंशाल्लाह, और वो भी फिर आपके शो में आएंगे इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम ना, ऐसे टैलेंटेड और प्यारे लोग के लिए एक और हैंडसम बंदा, एक और हैंडसम बंदा, और आपकी हाइट के मुताबिक बंदा। तब आपको हील पहननी चाहिए माशाल्लाह। सारे हैंडसम और सारी परियां मेरे ही माशाल्लाह मुकद्दर में लिखी। आई एम सो ब्लेस्ड। आप, मैं हूं ना। और ये देखो जरा, और ये हॉट सीट जो है ना, हमेशा हॉट लोगों का इंतजार करती है, क्योंकि हॉट फौजिया खान हॉट सीट विद हॉट पाए माशाल्लाह, लवली गेस्ट। तो जनाब मैं अभी 18.5 साल की, तो मुझे ले लेंगे वो? बिल्कुल ले लेंगे। 18 से आप ऊपर हो जी, और फिजिकल स्टैंडर्ड मीट करते हो, आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बस
शतर किए हुए 4-5 और तो कोई नहीं, चपेट चपेट लगाई हुई है, कोई मसला ही नहीं जी। को मोहल्ले के लड़के लड़कियां कुटे हों, हाँ, पेलने से पढ़ाइयाँ बड़ी हुई, आपको तो किसकी हुई नहीं वो तो हमारी देसी पढ़ाइयाँ पहले 20 साल बीवी पिटती है, इसके बाद हस्बैंड पिटते हैं। जी जनाब, फन है माशाल्लाह, फन है, कोई मसला नहीं, सबके घरों की कहानी है। तो जिशान, अब हम आपके जरा आप थोड़ा सा, आप भी बहुत प्यारी आपने बात की, थैंक यू सो मच डियर। हम जरा चलते हैं अपनी खुसूसी सानिया की तरफ। सानिया, आप बताइए मेरी जान कि आजकल आप क्या कर रही हैं इतनी खूबसूरत दिखने के अलावा? और ये तो ज्वेलरी क्वीन है जनाब, कपड़ों की भी क्वीन है, इसके अलावा आप बताइए मेरी जान। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसीना, मैं तो उनकी आंखों पे मरती जाऊं, उनके बालों पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस जी, मैं आपको पता है एज यूजुअल जॉब के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, अपने घर को देखती हूँ जो कि एक होता है, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब मैं एक बिजनेस में आने वाली हूँ। इंशाल्लाह बस दुआ करें और फिर वो हम डिस्क्लोज करेंगे आपके शो से इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुझे बहुत सारे आप जैसे दोस्तों ने इनकरेज किया कि आप इतना माशाल्लाह आप बाहर निकल रही हैं, लोगों के साथ आप मिलजुल रही हैं और अपना टाइम भी दे रही हैं लोगों को, तो क्यों ना आप इस फील्ड में आए। तो मैं इंशाल्लाह ताला वो डिस्क्लोज करूंगी अनकरीब इंशाल्लाह, बड़ी ईद से पहले इंशाल्लाह, और फिर हम इस बात पे दोबारा बात करेंगे। और फिलहाल तो बस यही है। आप इतना खूबसूरत मेकअप करते हो सानिया, इट्स गॉड गिफ्टेड माशा। आपको शौक है, आपने सीखा है, ये देखिए इन्होंने मेकअप अपना खुद किया हुआ है। मैं तो अपनी ब्यूटिशियन से करवाती हूँ, मुझे नहीं आता मेकअप करना, बट शी इज अमेजिंग माशा। तो आप बताएंगी कि आपने ये आपका शौक था मेरी जान, या आपने सीखा है? नहीं, मुझे शौक नहीं था। जब हम लोग प्लान कर रहे थे ना कनाडा आने के लिए, तो मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ पे थे पहले से, तो वो उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था कि आप कुछ ना कुछ सीख के आए। तो आपको पता है पाकिस्तान की लाइफ जो है वो महारानियों वाली होती है, ठीक है ना? तो वो तब इस चीज, महाराजों वाली नहीं, महाराजे कम है। बिल्कुल बिल्कुल, महारानियां नौकरानियां बन जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम महारानियां भी और नौकरानियां भी हैं, कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल, स्कीना भी और कैटरीना भी, एग्जैक्टली। तो ऐसा है कि बस फिर मैंने वहाँ उस चीज को सीरियस नहीं लिया, और मैं जो है ना बस ऐसे ही आपकी तरह पार्लर्स में और जाती थी और टाइम और पैसा जाया करके आ जाती थी। इनके जो पार्लर वाले उन्होंने अपने मॉर्गेज पे घर ले लिए क्योंकि माशाल्लाह भाई मिलना जुलना वहाँ पे बहुत था। दोस्त बहुत मजे का माशाल्लाह, आज आपके आने से हमारी महफिल में 4 और लग गए। मिलना जुलना बहुत था, तो इस वजह से फिर आना जाना पड़ता था, और हसीन बनने के लिए आपको पता है लेडीज को जो है वो करना पड़ता है। तो खैर वो मैंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब हम लोग यहाँ वापस आए, यहाँ वापस नहीं आए, पहली दफा आए, तो मुझे फील हुआ कि नहीं यार, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए था। तो तब जो है ना मैंने फिर, और यहाँ मजबूरी भी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपने कहीं टाइम पे पहुंचना है, तो फिर आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर मैंने अपनी शक्ल पे थोड़ा बहुत जो है ना इन्वेस्टमेंट की, एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि अल्लाह ने पहले इतनी प्यारी शक्ल दी है, आंखें दी है, तो माशाल्लाह आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का करम है, अल्लाह ने एक इस खूबसूरत चीज से नवाजा है। और फिर उसके बाद मेरे अब्बू की आंखें बड़ी हसीन थी माशाल्लाह। तो बस फिर हमारे इसमें कोई कमाल नहीं है, बस आपकी शख्सियत अच्छी होनी चाहिए, आपका अंदर से इंसान अच्छा होना चाहिए। क्या प्यारी बात है, अंदर से अच्छा तो चेहरे पे खुद रौनक आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही। अपने लंबे जुल्फों का राज बताइए। लंबे भी गॉड गिफ्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ मैंने अपने बालों के साथ किया हुआ है ना, मेरे बेटा छोटे वाला बोलता है मामा हमें आपके एक्चुअल हेयर कलर का नहीं पता। वैसे सानिया आप की बात है, मुझे भी मेरे बच्चे यही कहते हैं अम्मी आपका रिजल्ट कलर किया है, क्योंकि मैं 3-4 सालों से डिफरेंट कलर करवा रही हूँ। तो ये है कि बस अल्लाह ताला की तरफ से ये है, और मैं इतना कोई खास केयर कॉन्शियस नहीं हुआ है हेल्थ ब्यूटी के लिए कि मैं कुछ करूं। मैं थोड़ी टफ एंड हार्ड लाइफ गुजारती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब भी करती हूँ, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि मैं खुश रहती हूँ और खुश रखने देखे ना मेरे दोस्त और मैं इंशाल्लाह ताला आप तो दोनों का तो मुझे पता नहीं है, अगर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो ना, पॉलिटिकल पार्टी को, और मैं इंशाल्लाह मैं जीत सकती हूँ। हमारी सिखानी है जनाब, हमारी गॉड गॉड गिफ्टेड भी है, और वहाँ पे गांव की माशाल्लाह मलका है हमारी माशाल्लाह, इनका पूरा गांव की जिम्मेदारी है। यही मैं इनको यही कहता हूँ, जब ये पाकिस्तानी ईस्टर्न ड्रेसिंग करती है ना, तो मैं इनको यही कहा कि बिल्कुल लगता है पंजाबी मूवी की हीरोइन। पंजाबी हमारी साइमा नु पीछे छड़ दिए जनाब। इन्होंने कहा कि तुम मुझे इसलिए कह रहे, फिर मैंने साइमा कहना छोड़ दिया, मीना रीमा कह अल्लाह, ये हमारी साइमा बड़ी प्यारी है, और माशाल्लाह हमारी आप वाकई आपका जो हुस्न है ना, हमारी वो साइमा और जो हमारी पंजाबी फिल्मों की हीरोइनें होती थी ना, बिल्कुल वैसा है। और जब ये लाचा परांदा शानदार पहनती है अपना देसी ड्रेस, इंशाल्लाह अब तब
करेंगे ना मल्टीकल्चरल इवेंट हमारा आ रहा है इंशाल्लाह हाँ ताला, जी। तो वो फिर जिसमें हमारी वो तैनीक के 12 जून को, और वो सिर्फ लेडीज के लिए, तो आप फोन करें। गर्ल्स आर नॉट अलाउड जनाब, और बॉयज आर नॉट अलाउड। सॉरी बॉयज आर नॉट अलाउड, गर्ल्स आर अलाउड माशाल्लाह। इसके बाद मैं भी ऐसा करूंगा, वुमेन आर नॉट अलाउड, मेन वाला ओनली। चले और इतनी प्यारी बातों के साथ अल्लाह मियां इनको खुश रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे हम सबको। हम जा रहे हैं जी एक छोटी सी ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, जल्दी वापस आते हैं और इनकी प्यारी सी बातों से लुत्फानंदोज होते हैं। तो जल्दी आइए ब्रेक से वापस। वेलकम बैक टू फौजिया खान शो, तंजो मजा ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। जनाब इतने मजे की बातें हो रही थी माशाल्लाह। देखिए ये होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स और जिनके दिल मिलते हैं और जो आपस में प्यार मोहब्बत रखते हैं, हकीकत में माशाल्लाह एक दूसरे के सिंसियर होते हैं, केयर करते हैं। तो ये हम तीनों हम तीनों जो ना इस चीज की मिसाल हैं जनाब। तो मैं जा रही हूँ जी अपनी प्यारी सी सनिया की तरफ, और फिर जिशान से भी बात करेंगे। तो इतनी मजे की बातें हो रही थी कि बीच में ब्रेक आती है तो सारा मजे खराब हो जाता है। तो जनाब ओवर टू यू सनिया हसीना, आप क्या कह रही थी हमारे नाज़रीन को बताइए जनाब। और आप दोनों ने अपने फोन नंबर और सब बताना है, आपको लोगों से कांटेक्ट करना हो, और आप फ्यूचर में जो बिजनेस भी शुरू कर रही हैं वो आपके साथ धमाका करेंगी मेरे नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह। इनको मैंने यही बताया था, मैंने भी इनको सजेशन दी थी, मैं कहा जितनी आप कम्युनिटी में इन है और सब लोग आपकी तारीफ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कुछ जो है ना वो बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहिए। जी बस मुझे मेरे दोस्तों ने इनकरेज किया, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत दफा जो है ना ये कहा कि आप कुछ ना कुछ करो, बिजी रहो। शायद वो मुझे बिजी रखना चाहते हैं। अच्छा माशाल्लाह busy रखना चाहते हैं। ये ऐसे नहीं, उनके हस्बैंड ने कभी भी कोशिश कर इतना कुछ करी माशा, जॉब करती हैं, घर नहीं। देखती, इतनी अच्छी मदर है, इतनी अच्छी वाइफ है, इतनी अच्छी दोस्त है, इतनी अच्छी बहन नहीं, है। इनके साथ मेरे फैमिली टर्म्स भी हैं, तो इनके हस्बैंड की भी मैं तारीफ कर रहा था, मगर इनके हाँ। माशाल्लाह बच्चे, अल्लाह पाक उनको नजरे बद से बचाए, बड़े सुलझे। तो उससे पता लगता है कि इन्होंने जो है अच्छी अपना तरबियत। कम्युनिटी के साथ साथ घर की कम्युनिटी को भी जो है वो उसके जो ऊपर बड़ी नया मेहनत जो लेके जो चलो। करेक्शन ऑफिसर की बात हो रही थी ना, वो मेरे ही बेटे की हो रही थी। माशाल्लाह। क्योंकि मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि आप प्लीज सब दुआ कीजिएगा कि मेरे बेटे आमीन। का हो जाए ओह वेरी उसके गुड फ्यूचर का, क्योंकि वो ऑलरेडी पुलिस फाउंडेशन का कोर्स उसने कंप्लीट कर लिया हुआ है माशाल्लाह। साद ने, माशाल्लाह। जो आपकी हाइट का है माशाल्लाह। माशाल्लाह इनका बेटा इतना क्यूट है, इतना टॉल है, वो तो इतना प्यारा लगेगा ऑफिसर इंशाल्लाह बनके ताला। माशाल्लाह। तो मैं मतलब कि वो मुझे कहते थे मेरे बच्चे के मामा आप कब बड़ी होंगी, क्योंकि माशाल्लाह दोनों बड़े लंबे हैं माशाल्लाह। बच्चे बड़े तो हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस 2 ही बच्चे हैं मेरे बेटे हैं, और वो अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने अमान में रखे आमीन और कामयाब करे। तो आपने दुआ जरूर करनी है जी मेरे बेटे के लिए कि आमीन अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, आमीन। क्योंकि हम जिस मकसद के लिए इस प्रदेश में आए हैं अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। आमीन मैं जरा बच्चों की बात करते थोड़ा इमोशनल हो जाती हर हूँ। मदर हो लेकिन- जाती है, सही कह रही, जो सुन loving कर mother होती है, हो जाते हैं। थोड़ा इमोशनल विषय है, आप बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल वो तुम दोनों हो ना मेरे। हाँ जी बिल्कुल। सैड सॉन्ग हम सुनाने का दिल नहीं कर रहा, खुशी का वैसे आप सुना दीजिए सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग सुनेंगे आप। हाँ जी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चल रहे हैं मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर। ठट्टड़ा। आपके लिए मैंने एक जो है थोड़ी सी पोइम लिखी थी, खैर मैं शायर नहीं हूँ पर धक्के से बन जाता हूँ। वो जैसे कहते गाना हैं ना ना? पार्ट टाइम आपकी फुल टाइम जॉब होती है, पार्ट टाइम होती है हाय आपकी गाने एनर्जी देख के। हाय मैं सदके जावा, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। जीटीए की शान है फौजिया खान, कम्युनिटी की हर गैदरिंग की जान है फौजिया खान। खुश शक्ल तो अल्लाह ने बनाया है, खुश लिबासी और खुश अहलाकी की पहचान है फौजिया अरे खान। वाह, और जैसे आप वाह, गीत गा रही थी कि यूं ही मुस्कुराती रहो, यूं ही गीत गाती रहो, यूं ही आवाज चैनल पे सबका दिल लुभाती रहो। थैंक आमीन, यू सो सुभान मच, यू मेड आमीन, माय डे। अल्लाह ने आमीन, आपको खुश रखे। इतने आमीन। प्यारे अल्फाज का, ये तुम दोनों की मिली भगत तो नहीं थी इतने प्यारे वर्ड्स का, ये आपकी सारी क्रेडिट है। नहीं नहीं, ये दिल से हमारे जब आपके लिए निकलते हैं जी, कि हाँ। अल्लाह देखे इंसान को ना अल्लाह ताला उन लोगों से मिलवाता है जिस तरह खुद इंसान होता है, ठीक है ना। अगर आप खुद अच्छी है ना तो इसलिए आपको अच्छे लोगों से अल्लाह ताला मिलवाता है, जज़ाकल्लाह ठीक है। खैर। और इंशाल्लाह ताला ये सब दुआएं कबूल होंगी और हो रही हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, तो- जज़ाकल्लाह खैर। जिशान मुझे आपकी पोएट्री बहुत अच्छी लगी। वो गाना आपके लिए, मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, तुमको देखा मुझको शायरी आ गई। क्या बात है। ये गाना आपको, मैं सोची थी हैंडसम के ऊपर कौन सा गाना हो, तो ये गाना नहीं, आपके शायरी लिए- तो मुझे आपको देख के आई है। है ना। थैंक अरे यू वाह, सो वाह, वाह, मच, थैंक यू सो मच। वो मैंने उसकी अक्कासी कर दी गाने वो में। एक बिल्कुल, शायर बिल्कुल। कहता है कि शायर खुद नहीं बनता,
खूबसूरती उसको शायर बनाती है। हाँ, तो अब आपकी खूबसूरती देख के हम भी शायर बन गए। हाय, थैंक यू सो मच। और मैं भी वो गाना गाऊंगी फ्यूचर में, तेरी हर नज़म तेरा हर बस। गीत है याद चलो मैं मुझे। तंज़ुम मैं ज़ाका तो डांस कर प्रोग्राम लेती हूँ वो कहता है क्योंकि मुझे गाना नहीं आता। तंज़ुम ज़ाका प्रोग्राम में कहता है ऐसे शायर दी नाल दुध दी दुकान नहीं होती। आप लोगों को पंजाबी समझ आ रही होगी आज तो यार, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं दिल कर रहा है पंजाबी में शो कोई प्रॉब्लम खत्म तो ही नहीं ना हो। बोलने में? नहीं नहीं, आप पंजाबी बोले, आप सराइकी बोले, पश्तो बोले, आप कुछ भी बोल सकते हैं। माशा, हमारा चैनल माशा बहुत बड़े दिल का है, मल्टी कल्चरल चैनल। सब हमारी जुबान है। पाकिस्तान की सब खूबसूरत जुबान है, उर्दू बिल्कुल। है, सिंधी है, बलोची है, पश्तो बिल्कुल। है। आप सब। क्या बोलते हैं? आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं लाहौर से हूँ बेसिकली मैं साहिवाल से हूँ, अच्छा, मगर मेरी एजुकेशन सारी जो है वो लाहौर की है। वेरी नाइस। और आप और आपको माशा यहाँ पे कनाडा में कितने साल हो गए? मैं फ्रेश ऑफ द बोट हूँ, 5 साल हुए, 6 साल हुए ऑलमोस्ट। अच्छा, माशाल्लाह। कोई नहीं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इतनी अल्लाह ने देखा आपको 5 सालों में इतनी बुलंदियों तक फौजिया खान से मिलवा दिए 5 फौजिया साल खान में, से मिलवा ये दिए। बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच जिशान। और क्या कहना चाहेंगे अपने फ्यूचर के बारे में? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हैंडसम कुछ मॉडल शॉडल बनना चाह रहे हैं? और जी आप मॉडल्स को ना बता दीजिएगा, वो गुस्सा कर जाएंगे। जेलस हो जाएंगे कि जिशान भी आ रहा है धमाका करते हुए मॉडलिंग में। तो जनाब और जी प्लीज आप बताइए अपने इस कैमरे में कि आपके क्या प्लान्स हैं, अपने नंबर बताइए, आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहें आपके जॉब के सिलसिले में लोग तो कैसे कर सकते हैं? जी मेरा नंबर है 647-295-7980 647-295-7980। और फ्यूचर प्लान कुछ भी नहीं है, बस जैसे कहते हैं गो विद द फ्लो, अच्छा, एवरी डे उसको अच्छे से गुजारे एंड दैट्स इट। very कोलम भी nice. नहीं मैं सोचता कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जिंदगी में मैंने बड़ी प्लानिंग करके देखी थी, पर होता वही है जो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक को मंजूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हजरत अली का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना, तो वो शेर भी है कि प्लानिंग पता नहीं इतनी देर की मगर खबर एक पल की का नहीं, पड़ता नहीं वो जी, उसका- जिंदगी 100 बरस की पल की खबर नहीं, जी, जी। ये वाला जो शेर है बिल्कुल आप सही कहे। मुझे भी पूरा नहीं आ रहा, कोई गाने आ मुझे जाते हैं। जिन्ना की हाँ जी, तो बस यही है कि हर दिन जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी के साथ गुजरे, बिल्कुल। और या दैट्स इट। हाँ इतनी जी। खास लंबी प्लानिंग नहीं है। नहीं है। और आप माशाल्लाह पुलिस मतलब आप बताएं, आप क्या ऑफिसर हैं माशाल्लाह, यहाँ पे इतने आप लोगों को देखते हैं, फिर भी माशाल्लाह आप इतनी प्लेजेंट पर्सनालिटी हैं। सो कसम से आपके लिए तालियां तो बनती हैं। Thank और you, आपने इतने वो जो अंदर जेलों में टेंशन होती है, जो भी होता है, आप कैदियों को देखते हैं, रोज आप उनको फेस करते हैं, तो आपने उसमें भी फौजिया खान के ऊपर खूबसूरत सी नजर लिख डाली, इतने खूबसूरत। तो माशाल्लाह मैम देखते यू आर जीनियस, और हमारी बहन तो है ही जीनियस माशाल्लाह। और Thank आई एम you. सो ब्लेस्ड, सो प्राउड के इतने प्यारे प्यारे दोस्त अल्लाह ने मुझे यहाँ कनाडा में दी हैं। दे आर ब्लेसिंग फॉर मी। तो जनाब सनिया, आप लोगों को मैसेज भी दीजिए और बताइए कि आप और क्या अपने दिल की बात करना चाहती हैं। हल्ला गुल्ला तो हम कर ही रहे हैं अपनी जी, लाइफ में बिल्कुल, माशाल्लाह। बिल्कुल। अब जिशान भी हमारी टीम का हिस्सा है, तो Thank जिशान जब भी कोई फैमिली गैदरिंग होगी आप भी वहाँ आइएगा, और फौजिया खान को धमाल मचाते हुए देखिएगा। फैमिली इवेंट्स आ रहे हैं जनाब, तो हम आपको इंशाल्लाह। घसीट के लाएंगे आपकी लेडीज तरफ। ओनली में भी मुझे इनवाइट कर हाँ, अबाया पहन के आना पड़ेगा आपको जनाब। अबाया मैं खरीदूंगी और जिशान को दूंगी कि लेडीज ओनली में भी आ जाइए। खैर आपकी हाइट के साथ तो मैं मैच कर ही जाऊंगा। हाँ। लड़की इतनी लंबी हो सकती है तो इतनी भी हो सकती है। सही बात है, क्या प्यारी बात की। तो हमने सब फिर वहाँ पे हम लोग आराम से डांस कर सकते हैं। एक दफा मुझे याद है पाकिस्तान में ना, जी आपको पता है लकी रानी सर्कस होती है तो उसका लेडीज ओनली शो होता है। हाँ जी। हमारे शहर की बात है, एक ऐसे ना बुर्का पहन के वो चला गया। अच्छा, अब उसमें बेचारे को ना कहीं बोलना पड़ गया, साथ वाली लड़कियों ने पुलिस को बता दिया। वो जो है ना उसका बेचारे का जो हाल हुआ, वो मैं नहीं चाहता कि मेरा वो वाला हाल हो। नहीं फौजिया खान आपको तो मैं कवर कर फैमिली देंगे, और कोई- मेन और ऑल वाले में ही ठीक हूँ। नहीं आप इंशाल्लाह बोलते ताला हो। हमारा एक ही लेडीज आ रहा है, उसके बाद फैमिली इवेंट आएगा, तो आप मुझसे मोस्ट वेलकम जरूर आएगा, हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप सनिया बताइए अपने चाहने वालों को कोई मैसेज देना चाहे मेरी। पहले भी हमने बड़ी प्यारी बातें की थी, तो जी, नहीं, कैमरा बस मैसेज क्या, बस अल्लाह मेरे लिए तो यही है कि सबके लिए दुआएं ही हैं कि सबको अल्लाह अपने अमान में रखे। लेकिन मैसेज बस यही है कि वही बात होती है कि जो होता है ना, नीयत का जानना सिर्फ अल्लाह की सिफ्त है, ठीक है ना। हमारे यहाँ ये बड़ा है चीज ये कि फलाने के दिल में तो ये होगा। अब दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, तो हम ऐसे क्यों आइडिया लगाना शुरू कर दें। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस खुश रहें और लोगों को खुश रखें, दिल बड़ा रखें, ठीक है। अगर कोई किसी नई चीज में आ रहा है उसको इनकरेज करें, डिस्करेज मत करें, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना वो डिस्करेज करने वाले कुछ ज्यादा हैं और इनकरेज करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे अराउंडिंग नहीं है इस तरह के लोग। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि वो बेचारे न्यू कमर्स आते हैं। मैं जब जॉब करती थी अपनी प्रीवियस जॉब पे, तो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आते थे, बच्चे इंडियन पाकिस्तानी जो भी हैं या फैमिलीज आती थी, तो उनको मैं बस यही कहती थी कि मुझे जो पता है ना, मैं आपके लिए हाजिर हूँ हर वक्त। कि हम भी जब पहली दफा आए थे तो हमें भी कुछ पता नहीं था, तो गाइड करना किसी को ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका दिल बड़ा है
तो आप बस सबके लिए अपना दिल बड़ा रखें और अपने लिए खुश रखें और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। आमीन, बस बहुत यही प्यारी है। बात। और देखें और मैं क्या कह सकती हूँ, यार यहाँ पे ये लोग सब बहुत- बड़े समझदार हैं। हाँ, ये बहुत काम आती है एक और चीज है सबके। कि हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। जी। वो मैं कोई कर क्या चुकी हूँ करता बात, है, इसलिए क्या मैंने दोबारा खाता नहीं है, की। वही कह रहा हूँ, क्या बिल्कुल। खाता है, क्या पहनता है या क्या बिल्कुल पहनती है, बिल्कुल हमें जज नहीं करना चाहिए। बाकी हर कोई इंसान अच्छा ने लगे तो अपनी तारीफ हाँ करें। तारीफ बिल्कुल। करनी चाहिए, दूसरों की इंकरेजमेंट करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। हर इंसान जिसे कहते हैं ना अपनी कब्र में जाना है और अपनी ही अमाल का रिस्पॉन्सिबल है। कोई क्या कर रहा है, दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आपको नहीं पता कि वो बंदा या बंदी किस हालात से गुजर वो रहा है एक और बड़ा क्या कुछ वो कर बड़ा सेंटेंस है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वाह। प्लीज इसको खत्म होना चाहिए, वाह, हाँ जी। क्योंकि जब आप इंसान आपकी किसी से मुलाकात होती है ना, तो पता नहीं वो किस सिचुएशन में होता है या उसकी क्या उस वक्त सोच होती है या वो क्या क्या कहते हैं वो गुजर रहा होता है Situation हालात से में, गुजर रहा सिचुएशन होता से है, गुजर रहा जी। होता है, आपको नहीं पता है। बिल्कुल। लेकिन आप उसको पहली नजर में देख के आप उसके ऊपर एक ठप्पा लगा देते हैं, ये अच्छा बुरा। क्या प्यारी ठीक बात है। की आपने, तो ये जो सेंटेंस इंग्लिश वाला है ना, ये प्लीज अपने जहनों से निकाल दें कि हर इंसान बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह की बड़ी प्यारी मखलूक है। जी बस बिल्कुल। यही। और बहुत हाँ। इतनी प्यारी सानिया आपने और शान आपने बात की है, रियली अल्लाह करे लोगों के दिलों में बात उतरे। आमीन। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम देखो तो कोई हंस भी रहा है, अंदर से पता है कितना दुखी और गम है। बिल्कुल तो लोग कहते हैं ये तो हंसता रहता है, उसको तो गम ही नहीं है, ये वो इस तरह की बातें। तो इस तरह ना किया करें, जो दिलों का तो अल्लाह ही जानता है। अंदर से कोई कितना टूटा हुआ है, ऊपर से हंस रहा है, वो आप लोग के लिए हंस रहे हैं ना, आप लोग को खुश करने के लिए हंस रहा है। बिल्कुल। तो और इसका इस बड़ा तरह पन है जी जो आपको बड़ापन है और सबका जारी है। और ये बिल्कुल। सब्र की निशानी है। अल्लाह ताला भी इस चीज से खुश होता है क्या कि प्यारी आप अपने दुख खोल के हर एक को नहीं बता सकते, और ये फिर नाशुक्री वाली बात होती है, बिल्कुल क्योंकि सबसे मददगार और रहमान जो है वो हमारे ऊपर बैठा है। ठीक है ना। तो हमें लोगों के सामने बेचारगी और इस तरह की शक्लें बनाने की जरूरत नहीं है। खुश रहें ताकि आपको देख के लोग खुश हों, डिप्रेशन में ना चले जाएं। जी तो इसलिए बस ये है कि अपना दिल साफ रखें सबके बिल्कुल लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसे तो आप अपने दिल साफ करेंगे तो हमारी तरह चमकते दमकते रहेंगे, जी। तो अल्लाह ताला आपको और बुलंदी और उरूज देता रहेगा। जैसे कि ज़िशान है माशाल्लाह, 5 साल में अल्लाह ने उनको कहां से कहां पहुंचाया, बिल्कुल। उनके अच्छी नीयत अच्छे दिल की एयरपोर्ट से वजह से। फौजिया खान तक। और फौजिया खान से मिले वो माशाल्लाह, ही इज वेरी एक्साइटेड टू मीट विद मी। हम सेकंड टाइम मिले, आई एम हैप्पी, आई एम और सो हैप्पी दोनों टू। मुलाकात जो है वो बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में हुई है। वाकई वाकई क्योंकि देखिए बहुत जब आप प्यारी खुद बात। एनर्जी में होते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी में, तो आप इसको स्प्रेड करते हैं। वो एक है कि यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू। जो आपके इर्द गिर्द 5 बंदे होते हैं, आप एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करते हो। तो आप पॉजिटिव एनर्जेटिक लोगों के साथ होते हो, तो वैसे ही आप उस दिन बैठी होती हैं, कितना मुंडा ये वो। हाँ। तो हम भी ऐसी ही एनर्जी उस दिन हाँ। आप जो थी वो एनर्जी भी कर रही थी। एग्जैक्टली माय डियर, आपने इतनी प्यारी बात की। ज़िशान अल्लाह आपको खुश रखे। जब हम इवेंट में मिले थे तो उसमें सब लोग ऐसे बोर बैठे हुए थे, तो जैसे फौजिया खान इंटर हुई तो मैंने धमाका किया। बल्कि मैं बताता हूँ, मेरे साथ 2-3 जो और आंटी अंकल और बंदे खड़े हुए थे ना, तो जी वो ये कह रहे थे यार यही जो है ना वो उसको रौनक लगा रही है महफिल की फंक्शन को। जान है, अब मतलब मेरे अलावा भी 2-3 बंदे वापस में बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा था। बिल्कुल। वो कहते हैं हम लोग खुश हो गए, आप आई हैं कि महफिल में माशा आपने हंसाया, आप रौनक लगा दी है। तो मैं कहती हूँ मैं ना सबके जाने के लिए करती हूँ, लोगों को खुशी बिखेरने के लिए करती हूँ। Exactly. गम तो हर कोई दे रहा होता है, आप लोग खुशी देके दिखाएं लोगों को, तो मैं मानूं कि आप लोग लोगों के लिए क्या ये सबसे बड़ी नेकी है। इस वजह से लोग मुझे जो है ना कैनेडियन बुशरा अंसारी भी कहते हैं। थैंक यू नहीं सो नहीं, मच। बुशरा अंसारी से आप अच्छी ज्यादा। आए अल्लाह जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। आज तो मैं कहती मेरे वाले आने हो गए, मेरे तो अब फूले नहीं समाना, मैंने गाड़ी में आना ही नहीं है, मोटी हो जाना है इतनी तारीखों से। तो थैंक यू सो मच। अब हमारा टाइम जी शो का खत्म हो गया है, तो ज़िशान जाते जाते खूबसूरत सा कोई मैसेज देना चाहें अपने देखने वालियों को और चाहने वालियों को, और आप भी माय डियर दोनों प्यार से मैसेज दिए, फिर फौजिया खान अल्लाह हाफिज करेंगी। मैसेज ये कैसा लगा आपको और मैसेज? मुझे बहुत अच्छा लगा शो अप में आपके। मैं थोड़ा सा मतलब पहली दफा मैं किसी ऐसे इंटरव्यू में आया हूँ, तो मैं बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज था। इनको पता होगा, इनको मैंने 6-7 दफा पूछा क्या कहना है क्या कहना है, हाय। बट आपकी पर्सनैलिटी इतनी प्लेजेंट है और इतनी वजह कह लें जॉली है, गो विद द फ्लो वाली, तो मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। एंड आई रियली एंजॉयड। हाँ, मैंने यही बताया, मैंने कहा हमारी फौजिया सब जो है ना वो मैनेज कर लेगी। मैंने कहा यार डोंट टॉपिक वरी, क्या होगा, वो कहता खुद टॉपिक बोलेगी और फौजिया हम खुद टॉपिक है। फौजिया खान के शो का टॉपिक क्या है, फौजिया। थैंक यू तो सो मच माय बस ये है कि डियर। पॉजिटिव रहें, एनर्जी हाँ, बिखेरें, बिल्कुल। खुश रहें। प्रॉब्लम्स हर इंसान की जिंदगी में होते हैं, हर इंसान को दुख होते हैं, मगर उनको टैकल कैसे करना है ये जो है जी। आपको उसको सीखना चाहिए। और खुश रहें, खुशियां बिखेरें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखें और बहुत दूसरों को शुक्रिया। जज ना करें। That's it। बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी बात का। सानिया आप जल्दी से कुछ प्यार सा मैसेज देना चाहें? मैसेज तो मैंने दे लिया इतना हाँ, लंबा ठीक। चौड़ा, लेकिन ये है कि मैं आपको बस यही कह सकती हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला जब दोबारा आऊंगी ना, इंशाल्लाह। तो फिर आप फौजिया के साथ मैंने लाइव भी करना है। ठीक है, इंशाल्लाह। और आप लोगों ने मेरी हेल्प ये करनी है कि आपने मेरा साथ देना है, और इंशाल्लाह ताला फिर बात भी होगी और मुलाकात भी होगी, इंशाल्लाह, नहीं, और फिर डिफरेंट चीजें उनके साथ आऊंगी, क्योंकि मेरी और बहुत सारी बहनें हैं, पाकिस्तानी इंडियन बहनें हैं
जो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं, अल्लाह उनके कारोबार में भी बरकत दे। और आपकी लेकिन भी। मैं थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा डिफरेंट, मिलता जुलता जरूर होगा लेकिन डिफरेंट और माशाल्लाह। थोड़ा सा हट के करना चाहूंगी। और रहेगी मेकअप की बात, तो मेकअप भी जो है ना वो मैं अब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं ठीक ठाक हूँ। एक्सपर्ट तो हो अगर चुकी है किसी बच्ची। को जरूरत हो तो जरूर मेरे से हाँ। कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी दोस्त जो है, अब आइंदा मैंने हमारी बड़ी प्यारी दोस्त है, आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट है, वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं उनसे थोड़ा कम होंगी। तो अब नेक्स्ट टाइम जब फौजिया आएंगी तो मैंने उनको तैयार मेकअप करना है करेंगी इंशाल्लाह ताला। फिर मैं इनकी भी मॉडल बनूंगी जनाब। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, लव यू इंशाल्लाह, ऑल हाँ। और लव यू बोथ माय डियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे इतने खूबसूरत शो का टाइम खत्म हो गया, इतने खूबसूरत लोगों के साथ बातें करते पता ही नहीं चलता। तो जनाब इस खूबसूरत गाने के साथ मैं एंड करूंगी, खूबसूरत लोगों को इंशाल्लाह फिर बुलाऊंगी। ज़िशान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू डियर। वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। यू आर मोस्ट वेलकम, इट्स प्लेजर फॉर मी। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह जिंदगी सेहत रखे, आप लोगों से दोबारा मुलाकात इंशाल्लाह, होगी। इंशाल्लाह। और यू आर सच अ नाइस पर्सन और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके माशाल्लाह। यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर। और पोएट्री का बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे अल्फाज का बहुत Thank you. शुक्रिया। यू मेड माय नाइट। और थानिया और एज ऑलवेज हमारी Always, ब्यूटी क्वीन always, माशाल्लाह, ये तो है ही मेरी जान। Yeah, हमारे हम लोग जी। हमेशा घूमते फिरती रहती है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़िशान भी हमारी टीम का हिस्सा है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। ज़िशान को आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बताया। जनाब आपके लिए जॉब की राहें खोल दी हमारे ज़िशान ने माशाल्लाह, ही इज ब्लेसिंग। तो फिर आप सानिया का भी इंशाल्लाह ब्लास्ट जो बिजनेस ला रही है, धमाका, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हम बताएंगे कि क्या लाई सरप्राइज। तो चलते हैं जी गाने की तरफ। वज़ीर खान टाटा बाय बाय करें आपको। दुआ में याद रखिएगा मुझे, ज़िशान को और सनिया को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह खूबसूरत चेहरों के साथ मिलते रहेंगे हर हफ्ते फौजिया खान शो में। देखते रहिएगा फौजिया खान शो, तंज़ो मज़ा, ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। तो जनाब ये खूबसूरत सा गाने इन दोनों को डेडिकेट कर रही हूँ, हैंडसम को और इस खूबसूरत लड़की को और खूबसूरत सी फौजिया खान। तो सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। ओके जी, टाटा बाय बाय करते हैं। अल्लाह हाफिज, वी अमान अल्लाह। मिलते हैं जी अगले हफ्ते। टाटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय। अल्लाह हाफिज।